हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका पुनिया। तो अभी हमारा जो टॉपिक चला हुआ है, जो सब्जेक्ट चला हुआ है, वो है इंडियन ज्योग्राफी। तो उसमें हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्रेनेज भी कर चुके हैं, मॉर्फोमेट्री और रिलीफ स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन जो हमारा हिमालय से रिलेटेड रहता है, जो आपका मैच करने का क्वेश्चन बनता है कि किस स्टेट में कौन सा दर्रा है हिमालयन रीजन में, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय पर्वत के महत्वपूर्ण दर्रे या पास। तो सबसे पहले जो दर्रा है, दर्रा, उसे ला भी कहते हैं और आप पास भी उसे बोल सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं कि दर्रा या ला होता क्या है। कोई भी कॉन्टिन्यूस कोई माउंटेन चेन है, पर्वत श्रेणी है, उसके बीच से उसके बीच से आवागमन के लिए बनी हुई प्राकृतिक या फिर मैन मेड जो पगडंडी है, कोई तंग रास्ता है, कोई संकीर्ण रास्ता है, उसे हम दर्रा या फिर ला कहते हैं, या आप उसे पास भी बोल सकते हैं। ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से बनी हुई एक नैरो नैरो रास्ता होता है, संकीर्ण रास्ता होता है, जो दो स्थानों को मिलाने का काम करता है। और बेसिकली ये जो है माउंटेन हिली जो एरिया है हमारे, वहीं हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है कि हिमालयन जो रेंज है उसके अंडर जो हमारे स्टेट रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम जो है हमारे, तो वहां पे कौन कौन से ला या किस किस नाम से दर्रे वहां पे बनाए गए हैं या बने हुए हैं, जो एक स्थान को दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कोई संकीर्ण रास्ता हमारे लिए तैयार करके छोड़ते हैं। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि हिमालयन रीजन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा दूं, तो हिमालय जो है हमारा, हिमालय पर्वत, वो जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ नामचा बरवा जो इसका लास्ट का पॉइंट रहेगा, वहां से जब ये साउथ की तरफ टर्न लेगा, तो इस है तो हिमालय ही, लेकिन जब ये वहां से टर्न लेगा तो इसे अराकानियोमा के रूप में जाना जाता है, जो भारत की म्यांमार या फिर बर्मा के साथ बाउंड्री बनाता है, ट्रांस बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री बनाता है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, असम, यानी कि ये जो हमारे सेवन सिस्टर स्टेट जो हैं हमारे, सेवन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी हम इसे बोलते हैं, तो ये म्यांमार या बर्मा के साथ हमारी नेचुरल बाउंड्री को तय करता है। तो हमारे जो हिमालय के अंडर में रहेंगे वो हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ हमारा नेपाल रहेगा। इसके जस्ट नीचे हमारे यूपी और बिहार हैं, उसके बाद सिक्किम है, फिर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे मेन स्टेट रहेंगे, जिसके बारे में हमें ये पढ़ना है कि वहां कौन कौन से दर्रे हैं और वो किस देश के साथ हमारा मतलब रास्ता तैयार करते हैं या हमें जोड़ते हैं वहां से। तो फर्स्ट रहेगा हमारा जम्मू कश्मीर में बनिहाल, बनिहाल दर्रा। बनिहाल जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर को, यानी जम्मू आप इसे बोल सकते हैं, जम्मू को कश्मीर रीजन से जोड़ते हैं। अब कश्मीर रीजन कौन सा रहेगा? पाक ऑक्यूपाइड, यानी कि पाक अधिकृत जो क्षेत्र है उससे जोड़ता है। ये वाला रहेगा हमारा एरिया, ये जो हमारा एरिया है ये पाक अधिकृत क्षेत्र है, यानी कि पाकिस्तान का अधिकार इसके ऊपर है। और ये वाला जो रीजन रहेगा हमारा, ईस्टर्न डायरेक्शन जो हमारी है, ये हमारी जो है भारत का एरिया है। पोर्शन जो लैंड सरफेस एरिया है वो भारत का है, लेकिन इसके ऊपर चाइना वालों ने कब्जा कर रखा, चाइना का ही अधिकार फिलहाल इसके ऊपर है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा, इसके नीचे का जो पोर्शन है वो भारत के नियंत्रण में है, भारत के कंट्रोल में है। तो बनिहाल पास के बारे में हम देख रहे थे, तो बनिहाल जो पास है वो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। कश्मीर का वो पोर्शन जो पाक अधिकृत क्षेत्र है। फिर सेकंड रहेगा हमारा पीर पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल दर्रा। तो पहले मैं आपको बताऊं कि बनिहाल पास और पीर पंजाल दोनों ही पीर पंजाल रेंज के अंडर आते हैं, पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब श्रेणी जो है हिमालय की वो हम पहले कर चुके हैं, जब हमने हिमालय को
ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ किया था, उसमें हमने जो सीक्वेंस वाइज है नॉर्थ टू साउथ की जो सीक्वेंस रहती है हमारी, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक, उस रेंज के बारे में हम अच्छे से कर चुके हैं। तो आप वहां से देख लेना अगर किसी को रेंज में कोई प्रॉब्लम है तो पीर पंजाल और बनिहाल जो दर्रा है हमारा, वो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब पीर पंजाल जो हमारा दर्रा है वो किसको किससे जोड़ेगा, तो ये जम्मू को कश्मीर जो पाक अधिकृत जो क्षेत्र है वहां से जोड़ने का काम करता है। फिर रहेगा हमारा थर्ड बुर्जिल। बुर्जिल, ला, दर्रा या पास आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो बुर्जिल जो पास है हमारा वो जम्मू कश्मीर को गिलगित रीजन से जोड़ता है। अब गिलगित जो रीजन है वो फिर से हमारा पाक ऑक्युपाइड जो एरिया है उसके अंडर में आएगा। तो बुर्जिल जम्मू कश्मीर को गिलगित रीजन से जोड़ता है और ये जास्कर श्रेणी के अंडर रहता है, जास्कर श्रेणी के ऊपर बना हुआ है। फिर रहेगा हमारा जो जिला, दर्रा या पास आप कुछ भी बोल लीजिए इसे। तो जो जिला जो पास रहेगा हमारा वो जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर का जो हमारा एरिया है उसे लद्दाख से जोड़ेगा। लेह लद्दाख आपको पता ही होगा जो फिलहाल थोड़े दिन पहले ही यूनियन टेरिटरी के अंदर हमारे शामिल किए गए हैं। तो जो जिला जो है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। फिर रहेगा हमारा कराकोरम। अब कराकोरम जो है वो कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ये हमारे लद्दाख जो रीजन है उसे चाइना को जोड़ता है। यानी कि इस रीजन में जो कराकोरम पास है वहां से लद्दाख से चाइना तक जो जाती है उस सड़क का निर्माण किया गया है, जो यहाँ पे सबसे ऊंची सड़क है जो चाइना के तारिम बेसिन जो क्षेत्र है उसका वहां तक फैली हुई है या वहां तक उसका विस्तार है। फिर रहता है हमारा खारदुंगला। खारदुंगला जो पास है हमारा वो लद्दाख, लद्दाख को चीन से जोड़ने का काम करता है। तो ये थे हमारे जम्मू कश्मीर के जो हमारे मेन पास हैं। फर्स्ट था हमारा बनिहाल, सेकंड है पीर पंजाल, थर्ड बुर्जिल, फोर्थ है जोजिला, फिर है हमारा फिफ्थ कराकोरम और सिक्स्थ है हमारा खारदुंगला। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें भी कुछ दर्रे हैं वो हमें देखने हैं। ये है हमारा शिपकीला। अब सिपकिला के नाम से आपको सतलुज रिवर ध्यान आई होगी क्योंकि सिपकिला जो पास है वहां से उसी के रास्ते मानसरोवर लेक से या तिब्बत वाले पोर्शन से सतलुज रिवर इंडिया में एंट्री करती है, या आप बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करता है, या आप बोल सकते हैं कि भारत को लद्दाख से सॉरी लद्दाख नहीं, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत वाले क्षेत्र से जोड़ता है। और यहाँ से जो हमारी सतलुज जो रिवर है वो एंट्री करके इंडिया में एंट्री करती है। फिर रहेंगे हमारे रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, और ये रहता है हमारा
बड़ा लच्चा, बड़ा लच्चा ला। तो रोहतांग जो पास है वो पीर पंजाल श्रेणी में है और मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। रोहतांग जो पास है हमारा वो मनाली को लेह से जोड़ता है। फिर है बड़ा लच्चा पास। रोहतांग जो हमारा रीजन है वहां से भी एक रिवर का ओरिजिन होता है और बड़ा लच्चा जो पास है उसके पास से भी एक रिवर का ओरिजिन होता है। तो आप रिमेम्बर कर लेना रिवर वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा वहां से। फिर है हमारा बड़ा लच्चा पास, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और ये मंडी को लेह से जोड़ता है। मंडी को लेह से जोड़ता है। फिर नेक्स्ट रहता है हमारा उत्तराखंड। तो फर्स्ट है हमारा उत्तराखंड में मानाला, सेकंड है हमारा नीतीला, थर्ड है लिपुला और ये रहेगा हमारा थांगला। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड के चार पास हैं। तो ये जो तीन जो पास रहेंगे हमारे मेनली उत्तराखंड को तिब्बत के क्षेत्र से जोड़ने का काम करते हैं। तिब्बत को मतलब जोड़ने का काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा तिब्बत है और ये हमारा उत्तराखंड है। अब इसे बोल सकते हैं कि उत्तराखंड के रास्ते हम तिब्बत में जाएंगे तो इन पास को क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। अब ये जो पास है हमारे जो तीर्थ यात्री हैं जो मानसरोवर या कैलाश रेंज के लिए जाते हैं, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए जब वो जाते हैं तो वो इन्हीं रास्तों के जरिए क्रॉस करके जाते हैं। तो आप इन्हें ये भी बोल सकते हैं कि मानाला, नीतीला या लिफूला जो है वो मानसरोवर और कैलाश जो रेंज है वहां के लिए रास्ता बनाते हैं, कैलाश श्रेणी के लिए रास्ता हमारा तैयार करते हैं। और थांगला जो है वो उत्तराखंड के अंदर ही एक पर्वत श्रेणी है, वहां से उत्तराखंड के ही दूसरे स्टेट के साथ इसको जोड़ने का काम करता है। ये तीन हमारे रहेंगे जो मानसरोवर और कैलाश रेंज के लिए हमारा रास्ता तैयार करते हैं उत्तराखंड से। अब फिर रहता है हमारा सिक्किम वाला पोर्शन। तो सिक्किम जो रहेगा हमारा यहाँ है हमारा नाथुला, कहीं कहीं आप इसे नाकुला लिखा भी देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी का नाम है नाथुला या नाकुला। ये सिक्किम में है और सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। और अगर आपको ध्यान हो इंडिया का मैप तो यहाँ से हमारा जो है सिक्किम के जस्ट नीचे पश्चिम बंगाल की जो सीमा बनी हुई है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो बाउंड्री है वो शेयर होती है आपस में। तो वहां पे दार्जिलिंग हिल्स है, वहां से क्रॉस करके और इस रास्ते से हम सिक्किम से तिब्बत या इंडिया से तिब्बत के रीजन में हम एंट्री कर सकते हैं। फिर रहेगा हमारा ये जो पास है ये है जेलेपला। जेलेपला ये सिक्किम को भूटान से जोड़ने का काम करता है। तो ये जो हमारा सिक्किम है उसके दो हैं हमारे नाथुला और
सेकंड है हमारा जेलेपला। अब जो उत्तराखंड था हमारा, उसके चार थे हमारे, माना, नीति, लिपू और थांगला। अब रहता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये है यांगयाव। यांगया पास है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के रास्ते चाइना से जोड़ता है। तिब्बत के रास्ते चाइना को जो जाने वाली सड़क है वो यहां से निकाली गई है। फिर है हमारा बोमडिला। ये जस्ट जहां से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंट्री करती है उसके पास बना हुआ है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। फिर है हमारा यहाँ पे दिफू, जो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार या बर्मा से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे एक और पास है बोमडिला। बोमडिला पास है या बोमडिला ला आप इसे बोल सकते हैं। तो ये भी तिब्बत वाले रीजन से हमारे ज्वाइंट करने का काम करेगा। फिर यहाँ रहता है हमारा ये वाला पोर्शन मणिपुर। तो मणिपुर में एक है हमारा पास जिसका नाम है तुजू, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने वाला तुजू नाम का एक दर्रा है या तुजू नाम का ला है या पास है, जो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, उसे म्यांमार से ज्वाइंट करता है, या सीधा सा बोल लीजिए कि मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। और डिफू डिफू जो है वो डिब्रूगढ़, अरुणाचल प्रदेश में ही है। डिब्रूगढ़ से म्यांमार का रास्ता यहाँ से बनाया गया है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि किसको किससे जोड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का ये काम करता है। तो आइए देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के हमारे कितने हैं। फर्स्ट है बोमडिला, फिर है यांगयाप, थर्ड बोमडिला, दो बार लिख चुकी मैं इसको, कोई बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से ही जोड़ेगा तो आपको ये इरेज कर देना है। तो फर्स्ट है यांगयाप, सेकंड है बोमडिला, थर्ड डिफू। ये हमारे पास थे। और फिर रहता है हमारा मणिपुर का तुजू। तो जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसका। जम्मू कश्मीर जो है हमारा, उसमें बनिहाल पास है, बुरजिल है, पीर पंजाल है जो जिला है, उसके बाद जो कराकोरम है हमारा, फिर है खारदुंगला। फिर हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, उसमें सिपकिला है जिससे सतलुज रिवर एंटर करती है इंडिया में, उसके बाद बारालाचा है, और फिर हमारा रोहतांग पास है। फिर उत्तराखंड है जिसमें चार हैं हमारे मेन, माना है, नीति, लिपू और थांगला। उसके बाद सिक्किम में दो हैं, नाथुला या नाकुला आप उसे बोल सकते हैं। फिर सेकंड है हमारा जेलेपला। फिर मणिपुर की है तुजू, और अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें हमारा है यांगयाप, बोमडिला और डिफू। ये हमारे हिमालयन रेंज में जो हमारे स्टेट हैं वो मतलब हमारे कंट्री से या हमारे स्टेट को दूसरे किस कंट्री से जोड़ रहे हैं, वो किस श्रेणी में है, वो हमने देख लिया। अब प्रेजेंट में ही हमारा जो रोहतांग जो पास है, रोहतांग पास जो मैंने आपको बताया मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे एक सुरंग का निर्माण हुआ है जिसका नाम है अटल सुरंग। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आपने सुना होगा, तो उनके नाम पे इस सुरंग का निर्माण किया गया है, अटल सुरंग का, जो रोहतांग पास के अंदर से निकाली गई है और जो मनाली को लेह से जोड़ती है। लेकिन मनाली को लेह से जाने वाला जो रास्ता है उसमें से 46 किलोमीटर जो है हमारे स्किप हो जाते हैं या बच जाते हैं, या फिर ये एक आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट जो रास्ता है
वो यहाँ से निकाला गया है, जो मनाली से लेह तक पहुंचने में जितना टाइम लगता था बाय रोहतांग पास, तो उसको 46 किलोमीटर की दूरी को कम करती है अटल सुरंग। ये समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई पर बनाई गई है, जिसके ऊपर जो है बर्फबारी जो होती है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये पूरा टाइम चालू रहेगी। उसके बाद इसकी जो टोटल लंबाई है वो 9 किलोमीटर है। 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और वर्ल्ड में सबसे लंबी सुरंग का निर्माण यहीं पे किया गया है। और कब हुआ है? प्रेजेंट में ही हुआ है। 4 अक्टूबर 2020 को इसका नरेंद्र मोदी द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये हमें याद रखना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रोहतांग पास जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में है, वहां से अटल सुरंग निकाली गई है 4 अक्टूबर 2020 को, और इसकी जो लंबाई है, लेंथ जो है हमारी 9 किलोमीटर इसकी है। उसके बाद बनिहाल जो पास है हमारा, वहां से भी एक सुरंग निकलती है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। ये काफी पुरानी है। तो आपको ये जो हमारा कंसेप्ट था कि हिमालयन जो स्टेट है हमारे, हिमालय जहां जहां से क्रॉस करके जाता है, वहां पे कौन कौन से दर्रे या पास हैं उसके बारे में हमने अच्छे से कर लिया। आप इसको अच्छे से पेशेंस के साथ जब समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एटलस में मार्क करते रहना है साथ में, और नोट भी आपको इसमें करना पड़ेगा, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।